एक तरफ 22,000 की तलवार नाच रही है, एक तरफ अब्बास आलम बरदार के कटे हुए बाजू तड़प रहे हैं, एक तरफ दूध पीता अली असगर की लाश तड़प रही है, एक तरफ भतीजे भांजों की लाशें तड़प रही हैं। 71 लाशों को उठा उठाकर मेरे इमाम की कमर दोहरी हो गई है। उसके बावजूद यजीदी इंतजार करता था कि अब हुसैन झुक जाएगा, हुसैन अब मान लेगा, हुसैन अब मान लो। मगर हुसैन ने कहा मुझे कमजोर मत समझना कि भाई की लाश उठा लिया हूं तो अब मैं कमजोर हो गया हूं, दूध पीता असगर को की जान चली गई मैं कमजोर हो गया हूं। नहीं नहीं, ये लाशें मेरे ईमान को छीन नहीं सकती, मेरा हौसला कमजोर नहीं कर सकती। लाश गिरती जाती थी, हुसैन का अज़्म पुख्ता होता चला जाता था, यहां तक कि 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के खाने के बाद हुसैन ने जान जाने आफरी के हवाले कर दी। यजीद हाथ मल के रह गया कि पूरी सल्तनत 22,000 की फौज के बावजूद हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, और सारा जर्रा हुसैन का खुतबा पढ़ा कि मुसीबतें जमा हो गई, सारा कुंबा लूट गया, मगर हुसैन के जमीर का सौदा ना हो पाया। यह है शहीद आजम के संकट की घड़ी में सजदे की हिफाजत की, शरीयत की हिफाजत की, कुंबा लूटा दिया मगर जमीर का सौदा नहीं किया, उसूल का खून नहीं किया। यह है नमाज, हौसला देती है नमाज रिसालत। इसलिए कुरान करीम आया है कि नमाज और सब्र से मदद चाहो। मेरा बेटा अगर मुजरिम है तो मुजरिम है, मेरी बीवी अगर मुजरिमा है तो मुजरिमा है, मेरा बाप अगर मुजरिम है तो मुजरिम है। इसलिए मैं कहता हूं सारे अपने भाइयों से कि जो लोग सफर का बहाना बनाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको मैं कहता हूं कि आप जिनकी बात बोलकर 2 पैसे कमाते हैं, जिनकी बात बोलकर शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, उनकी जिंदगी को नहीं देखते जो 90 साल की उम्र तक सिर्फ सफर करते रहे मगर उनकी नमाज कभी नहीं छूटी। यह नाम मुफ्ती आजम हिंद का है। 91 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ, 4 साल की उम्र से जो आपने नमाज अदा की, सफर में, हजर में, ट्रेन छूट गई नमाज न छूटी, बस छूट गई, सामान छूट गया नमाज न छूटी। ये मुफ्ती आजम हिंद थे जिनका नाम ले लेकर मैं अपना पेट भरता हूं। पेट तो सब भरता है, मैं भी भरता हूं, मगर बेहतर है वह पेट जो मुफ्ती आजम का नाम भी ले तो कम से कम उनके तकवा की खैरात तो 1000वां हिस्सा इख्तियार कर ले। इसलिए मुफ्ती आजम हिंद का नाम लेने वाला जिसकी नमाज कज़ा ना हुई और जो रोजाना नमाज कज़ा करता हो उसे हक नहीं पहुंचता कि उनका नाम ले। आला हजरत 4 साल की उम्र से नमाज पकड़े और जिंदगी की आखिरी शाम जो थी जुमा का दिन 25 सफर 1340 हिजरी, उस दिन भी आपकी कोई नमाज कज़ा ना हुई। यहां तक कि हुजूर ताजुल शरिया जो 4 साल की उम्र से नमाज पकड़े, 75 साल की उम्र में अल्लाह ने ऐसी मौत अता की कि असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार है। और हदीस में आया है जो नमाज के इंतजार में रहता है वह हालत नमाज में रहता है। ताजुल शरिया ने असर अदा की, मगरिब के इंतजार में है, जबान पे कलमा जारी हुआ, रूह कब से अंसुरी से परवास करी। हमें फख्र है कि मेरा इमाम ताजुल शरिया वो हालत नमाज में इंतकाल किया है। जो ताड़ी पीते पीते मर जाए, फांसी के फंदे पे लटक जाए, जो जहर खा के मर जाए, जो झूठ बोलते बोलते मर जाए, जो एड़ी रगड़ रगड़ कर गलत बोलते बोलते मर जाए, गुटखा खाते खाते मर जाए, उसकी मौत और है। जो मगरिब के इंतजार में मर जाए उसकी मौत और हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जरा ऊंची आवाज में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। पाबंदी से नमाज पढ़ें। सरकार ताजुल शरिया वो अमेरिका के शहर में रहते थे तो भी नमाज कज़ा ना होती थी, वो बिहार के देहात में रहते थे तो भी नमाज कज़ा ना होती थी, वो 1 घंटा पहले उठ के आते थे तो भी नमाज कज़ा नहीं होती थी। और मैंने कैसे पहचाना कि मुफ्ती आजम हिंद कैसे थे? मैंने मुफ्ती आजम कटिहार को 6 साल तक देखा। वह जलसे से लौटकर 4 बजे भोर में भी आते थे, सारा मदरसा सोया रहता था, मैं सबसे पहले वह उठकर नमाज अदा करते थे। इसलिए मैंने मुफ्ती आजम कटिहार को देखा तो मुझे पता चला कि मुफ्ती आजम हिंद का शागिर्द जब ऐसा है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। मुफ्ती आजम कटिहार
का तकवा देखकर मैंने मुफ्ती आज़म हिंद को पहचाना, मैंने सरकार ताजुश शरिया को पहचाना, मैंने सरकार आला हजरत को पहचाना है। इसलिए बुजुर्गों का नाम लेने वाला वो हमेशा नमाज का पाबंद होगा। अपनी तबीयत को आगे मत रखिए, शरीयत को आगे रखिए। नमाज और सब्र से मदद चाहो, अल्लाह कहता है, और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये जो कहिएगा कि मैं पैसा कौड़ी कमा करके मैं आराम से जिंदगी गुजार लूंगा, ये गलत है। जिस तरह समंदर की मौजों पे मकान नहीं बनता है, उसी तरह से जिस तरह से हवाओं में महल नहीं बनता है, उसी तरह जो अपना फॉर्मूला लेके बोले कि मैं जो चाहूंगा वह कर लूंगा, ये भी गलत है। दुनिया का सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से होता है, और अल्लाह की नाफरमानी करके कोई चाहेगा मुझे सुकून मिल जाए, नहीं मिलेगा। राजस्थान का एक शख्स अपनी तबीयत के मुताबिक उन्होंने शहर से बाहर कई एकड़ जमीन खरीदा, उन्होंने उसकी बाउंड्री की और बीच में एक तालाब खुदवाया, तालाब के चारों तरफ उन्होंने गार्डन लगवाया, और उस चार दीवारी के अंदर जैसे दुबई के शेख के महल को मैंने देखा था, बहुत दूर दराज से बाउंड्री का अंदर में दुनिया का सारा जानवर मौजूद है, गाय भैंस ऊंट तो साहब जो भी जानवर है, मोर, सब कुछ वहां मौजूद है। उसके लिए कई सौ नौकर गुलाम हैं जो उसकी खिदमत पे मामूर हैं। उसी की एक छोटी सी झलक राजस्थान के उस पढ़े लिखे आदमी जिन्होंने कहा था कि एक लग्जरियस लाइफ में गुजारूंगा, अच्छी जिंदगी, एक ऐश पसंद जिंदगी, मकान अच्छा, मकान के बीच में गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, लोगों की तमन्ना होती है, और उसका सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, मकान है, चार दीवारी है, बीवी खूबसूरत नहीं है, वो मकान काटने को दौड़ता है। खूबसूरत बीवी अपने दोस्तों के सामने दोस्त लाता है कि मेरी वाइफ को देखें कितनी खूबसूरत है, और जब उसकी खूबसूरत बीवी पे दोस्त की नजर पड़ती है और वह दोस्त पे वो उसकी बीवी आशिक हो जाती है, ये कलवा को रसमलाई के लिए भेजता है नेहरू चौक, और यहाँ 5 मिनट में सारी इज्जत जलकर राख हो जाती है। वो बोलता अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अपनी बीवी को अपने दोस्त के सामने बेपर्दा क्यों लाया। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद के हरगिज बमंजिल नखाद रसीद। अगर चैन में आग लगी है, मुस्तफा के कानून की बगावत का नतीजा है। अगर सुकून चाहिए, नबी की गुलामी की रस्सी गर्दन में डाल दे, जन्नत वहां मिलेगी, सच्ची खुशी यहां मिलेगी। सुन्नत और शरीयत से हटकर कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तबीयत के मुताबिक अगर आपका फैसला होगा, कदम कदम पे दुश्मनी बेचैनी की आग लगेगी। उस शख्स ने खूबसूरत लड़की को तलाश किया, कई साल लग गए, अपनी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत तरीन लड़की को ढूंढ निकाला, शादी की, शानदार महल, कई एकड़ जमीन पे मकान, बीच में साहब घोड़े, कीमती कारें। अभी मैं मुरादाबाद 4 दिन पहले गया था, एक शख्स बोला कि ये आरिफ सेठ हैं, वो आपकी तकरीर 2.5 घंटे की सुनकर वो अपने यहाँ तकरीर करवाना चाहते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई है, शादी में 35 कार उनको जहेज में मिली है। 35 कार। यहां तो हमारे भाई को एक गाड़ी तक नहीं मिलती है, उनको 35 कार मिली। मोहिबुल कादरी साहब जरा गौर से सुनिए, बात मत कीजिए, अली रहबर गौर से सुनिए, सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाइएगा बेनमाजी बनकर। गौर से सुनिए, एक तकरीर जिंदगी बदल के रख देगी। और मैं अपनी गुफ्तगू पे जोर इसलिए देता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई खुदकुशी करके मरे, मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई जहर खा के मरे। वो तो पटना का काफिर था, अरबों में खेलने वाला, अमेरिका से घूम के आया था, कोई टेंशन रहा होगा, गोली से अपना खूबसूरत बेटा, खूबसूरत बेटी, अपनी बीवी को भूनकर अपने को भूल लिया। मगर गांव का वो इमाम जो 4000 रुपए कमा के 40 साल से नमाजें पढ़ाता है, वो खुदकुशी क्या करेगा। उम्र बढ़ती जाती है, चेहरा गुलाब की तरह खिलता चला जाता है। बेनमाजी रहेगा तो खुदकुशी करनी पड़ेगी। दूसरों की कार देखेगा, जहर खा के मर जाएगा। दूसरों का मकान देखेगा, जहर खा के मर जाएगा। 10 आदमी का कर्जा लेगा और वो कर्जा वाला तकाजा करेगा तो फांसी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अभी 10 दिन पहले बरेली में एक डांस करने वाला आदमी डांस करता था, आगे पीछे करता था, गिरा, उठा तक नहीं, वहीं मर गया। तो जो डांस करते करते मरा और है,
और जो सुबहान रब्बियल आला कहते कहते सजदे में मरा और है, मरना तो सबको है, फर्क यही है कि वो ताड़ी पीते पीते मरा, ये दरूद पढ़ते पढ़ते मर गया। मैंने कहा परसों अपने गांव की जामा मस्जिद में, जिस स्टेज पर मैंने 12 साल तकरीर की है बंबई में, उसी स्टेज पर मुझसे पहले एजाज कामटवी, जिसके नातिया दीवान मशहूर है, नातिया कलाम लोग पढ़ते हैं, उसी स्टेज पर एजाज कामटवी मुझसे पहले तकरीर करते करते बेहोश हुए और इंतकाल कर गए जमानी में। कारी रजीउल्लाह तकरीर करते करते पूना में स्टेज से नीचे गिरे, वहीं इंतकाल कर गए। इसी तरह आए दिन लोग मरते हैं, मगर फर्क यही है कि कोई फांसी के फंदे पे लटक गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई ताड़ी पीते पीते मर गया, कोई अल्लाह का जिक्र करते करते मर गया। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजार के अल्लाह का जिक्र करते करते मौत आए, हालत सजदा में मौत आए। जलसा सारी जिंदगी मत पढ़िए, नजामत सारी जिंदगी मत कीजिए, और तकरीर सारी जिंदगी मत कीजिए, मगर नमाज पढ़ के मरिए। ये उस दुनिया में पैसा कमा के जिएंगे 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, और कयामत का एक दिन है 50,000 साल का। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। सारी जिंदगी कोई तुझको ना जाने, ऐसी कौन सी नजामत है जिसमें नमाज छोड़ना पड़े, ऐसी कौन सी खिताबत है नमाज छोड़नी पड़े, ऐसी कौन सी शायरी है नमाज छोड़नी पड़े। सारी जिंदगी नात मत पढ़, सारी जिंदगी तकरीर मत कर, सारी जिंदगी नजामत मत कर। अपने गांव में हल जोत के 5 वक्त की नमाज पढ़ और मर जा, तेरा हश्र नमाजियों की जमात हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। तुम्हारे पास कितनी जमीन है? एक कट्ठा है। तुम्हारे पास है क्या चीज? एक आल्टो कार है, उनके पास 25 करोड़ की कार। मैंने कहा आरी भाई को 35 कारें जहेज में अभी मिली हैं। अब 65 गाड़ी बुलेट ग्लैमर अपाची, 65 गाड़ी जहेज में उनको मिली है। यानी हम तो प्लेट लेके जाते हैं शादी में, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, और जिस लड़की से शादी किया वो लड़की भी एक्सपोर्टर थी, और जितनी कमाई थी वो सारी जायदाद अपने शौहर को गाड़ियों में दे दिया। उनके जितने दोस्त थे सब गिफ्ट में, कोई बुलेट, कोई अपाची, कोई ग्लैमर। ऐसा नहीं कि मैं उसको अच्छा समझ रहा हूं, मुतालबे जहेज हराम है, और मुतालबे के बाद उसको देना भी रिश्वत की तरह, वो भी हराम है। लेकिन लोग क्या क्या देते हैं उस पर मैं तबसरा कर रहा हूं। क्या उसने दिया? हम तो आल्टो पे नाश करने लगे, 1 कट्ठा जमीन पे नाश करने लगे। वहां कई एकड़ जमीन पे मकान है, जैसे कि दोगच्छी गांव उसके बाउंड्री में समा जाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके पास थी। तालाब, स्विमिंग पूल, वो सारे जानवर, सारी कारें मौजूद थी। अपनी पसंद की शादी थी, सुनो गौर से, अपनी पसंद की शादी थी, और बीवी के बगैर वो जिंदा नहीं रहता था। स्विमिंग पूल पे है, बीवी साथ में है। कार पे ड्राइविंग कर रहा है, बीवी साथ में है। घोड़े पे सवारी कर रहा है, बीवी साथ में है। लेकिन एक मौलाना कहते हैं कि मेरा वो करीबी दोस्त था, जब मैं दूसरे साल उनके घर पे ठहरा, 24 घंटे मैं वहां रुका। जो साल भर पहले 1 मिनट उसके बगैर नहीं रहना चाहता था, साल भर के बाद 24 घंटे मैं ठहरा। 1 मिनट के लिए भी मैंने उनको एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। साल भर के बाद बात करते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा क्या बात है? कहा मुझसे गलती हो गई कि मैंने गलत लड़की का सिलेक्शन कर लिया। कई साल तक जो इंतजार किया, खूबसूरत लड़की, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरा गोरा, 7 फीट की लंबी। कई साल वेट किया, ढूंढता रहा, दौलत के नशे में चूर था, मस्त हाथी की तरह, ढूंढ निकाला। नाक और आंख देखा, दिल नहीं देखा। 1 साल के बाद सारी खुशियां उजड़ गईं। अब उनको वही घर काटने दौड़ रहा है, वही स्विमिंग पूल काटने दौड़ रहा है। क्या मतलब? बंदा तो चाहता है कि खूबसूरत लड़की मिलेगी तो मजा मिल जाएगा, और साहब मकान बड़ा बना लेंगे तो मजा मिल जाएगा। मजा ना मकान में है, ना बीवी के हुस्न में है, ना कीमती गाड़ी में है। सारा मजा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सारा मजा अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के जिक्र में। सारा मजा अल्लाह के जिक्र में, इससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए
एक मौलाना मर गया मुगल सराय में, मौलाना फांसी के फंदे पे लटक गया। मुझे आज से 8 साल पहले बड़ा अफसोस हुआ, मलाल हुआ, सारे उलमा का चेहरा शर्म से झुक गया। मौलाना हो कैसा कदम उठाया? क्यों? उसको बीवी मिल गई फैशनेबल। अब बीवी इतना टॉर्चर करती थी, तंग करती थी कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारा जान देने ही में आफियत समझा, सूली पे लटक गया। मैं कहता हूं कितनी बड़ी बदतमीजी है ये। अगर बीवी तुमको टॉर्चर करती है, तुम भाग के दिल्ली चले जाओ 1 साल के लिए, वहीं जाके काम काज करो, अपना घर छोड़ के चले जाओ तुम। हदीस में आया है ना कि जब बीवी को सजा देना चाहो तो चेहरे पे मारो मत, बिस्तर अलग कर दो। ये बहुत बड़ी सजा है औरत के लिए, बिस्तर अलग कर दो। अगर वह टॉर्चर करती है तो उसके साथ में मत सो, तुम दरवाजे पे सो। 10 दिन के बाद वह पांव नहीं पकड़ी तो फिर नाम नहीं। जहर में मर्द होके फांसी लटकेगा, पैसा नहीं है, तंगियां हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, ऐसा काम करेगा मर्द होकर नहीं। जो बेनमाजी होगा वो जहर खाएगा, खुदकुशी करके मरेगा, वो दाढ़ी मुंडा देगा, बोलेगा मौलवी लाइन मैंने छोड़ दिया। मौलवी लाइन छोड़ दिया, बदतमीज। ये लाइन तो जन्नतियों का लाइन है, ये लाइन तो नाइबे रिसालत की लाइन है। 50 खरब रुपया एक तरफ, वह जमींदार है, वो पत्नीदार है, वो सनअतकार है, वो ताजिर है, मगर जो किराए के मकान में रहने वाला कुरान हदीस का आलिम है वो नाइबे रसूल है। और नाइबे रसूल से बड़ा दुनिया में कोई मनसब नहीं है। प्रधानमंत्री होना और है, जमींदार होना और है, नाइबे रसूल होना और है। इसलिए सब्र और नमाज, 1000 मुसीबत, 1000 संकट, अपने बाल बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए। तुमको डॉक्टर बन के दिखलाना है, तुमको इंजीनियर बन के दिखलाना है, वरना वो जहर खा के मर जाएगा। अभी 3 दिन पहले नीट का रिजल्ट निकला है। नीट के रिजल्ट में एक लड़की गाजियाबाद दिल्ली की, वो पास नहीं कर पाई, 19 मंजिला मकान से नीचे कूद कर जान दे दी। क्या जरूरत थी? डॉक्टर बना जरूरी है क्या? डॉक्टर तो पूर्णिया में जाके देखो, 5 ठो दलाल को सड़कों पे फिट किया हुआ है ताकि वह कस्टमर को बोला बोला के लाए। और जो उसको फ्रीज और देता है और एसी देता है, वह गलत दवाई, उस कंपनी की जेनेरिक दवाई लिख देता है। उस एमबीबीएस डॉक्टर पे लानत है जो इतनी डिग्री हासिल की और जेनेरिक दवाई लिख के एक आदमी की जिंदगी को तबाह करता है। एमबीबीएस करने वाला 5 दलाल के जरिए 10 रोटी कमाता है, उसका चेहरा हमेशा उजला उजला सा रहता है। पेशेंट आज नहीं आया, आज साहब कोई मरीज नहीं आया, आज त्योहार ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उससे अच्छा मेरा मौलवी है जो 5000 कमा के भी बरकाती टोपी, आंखों में सुरमा, वह खस और कस्तूरी और अत्र और गुलाब और बरकाती टोपी 1 दर्जन, और साहब वह जूता, वह जैकेट, चेहरा है जो गुलाब की तरह खिला है। तो एमबीबीएस बनने के लिए क्यों पागल बनता है? दीनदार बन जा, बेटे को आलिम बना, यहां भी मस्त रहेगा, मरने के बाद भी शफाअते मुहम्मदी का हकदार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, मुझको और बहुत लोग